हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एपॉक्सी फ्लोरिंग इंडिया। सो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो एक बहुत यूनिक टॉपिक है। इट इज गोना आंसर मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस कि एपॉक्सी फ्लोरिंग इंडस्ट्री में करते तो क्यों करते हैं, ये व्हाई डू एपॉक्सी फ्लोरिंग रूल इन द इंडस्ट्री। सो बेसिकली इसके 5-6 पैरामीटर जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, उसका एक वन ऑफ द रीजन ड्यूरेबिलिटी। मैंने एक एग्जांपल देके बात करूंगा। जनरली इंडस्ट्रीज में फॉकलिफ्ट चलते हैं या स्टैकर्स चलते हैं। वही स्टैकर्स जब आपके फ्लोरिंग डायरेक्ट रिमिक्स पे चलेंगे तो इफ यू सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें वेयर एंड टेयर होता है। तो एपॉक्सी फ्लोरिंग में वेयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ तक मैंने एक बार तो मेरे एपॉक्सी फ्लोरिंग पे मैंने देखा, मेरे सामने एक क्लाइंट ने हाइड्रा चढ़ा दिया था। उसका खुद का कैपेसिटी 12.5 टन था एंड उसमें वेट ऑलमोस्ट 3 टन का था। सो उसका ड्यूरेबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि एक बार आपने कर दिया तो उस पर लोड कर सकते हैं। आपका जो बेस फ्लोरिंग है, सो दैट गेट्स प्रिवेंटेड। मैं हमेशा बोलता हूँ epoxy flooring is not the replacement for your standard flooring. Basically epoxy flooring is like your cloth. ये जो कपड़े पहने हैं ना हमने, it's like a cloth which protects your skins. So one of the major points is it's very durable flooring. आप उस पर फॉकलिफ्ट घुमाइए, आप उस पर स्टैकर्स घुमाइए, यू कैन हैव फुट ट्रैफिक, आप हजारों बार आइए जाइए, स्टिल वो फ्लोर सस्टेन करेगा एंड साल अगर अच्छे क्वालिटी का मटेरियल रहेगा तो सालों साल चलेगा। एंड अगेन मैं हर बात की तरह इंपिटस देता हूँ कि मटेरियल का क्वालिटी हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑन द लॉन्जेटिविटी ऑफ द फ्लोरिंग। सेकेंड पार्ट इज केमिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल देके बात करना चाहूंगा। एक कंस्ट्रक्शन केमिकल कंपनी थी जिनके लिए हम लोगों ने काम किया था। तो उनका एक ऐसा था कि जो मेन उनके जाइलो के नीचे लीकेज होता था एंड उनका कंटिन्यूस फ्लोर वेयर एंड टेयर होता था। सो मैं गया उधर, उन्हें समझाया कि आप ये इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में जाइए। वहां पे हमने उन्हें प्योर कंक्रीट को रिकमेंड किया था। सो वहां पे दे लाइक कि चलो विल डू अ टेस्ट पैच। वहां पे ऐसा होता था कि एवरी 3 to 6 मंथ उनका कंक्रीट पूरा इवेपोरेट हो जाता था, रिएक्ट हो जाता था। सो आई कन्विंस देम कि एक छोटा पैच किया था। नाउ दैट पैच व्हेन वी डिड रिपेयर्स वो 5 साल हो गए एंड वी हैड डन आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 4 mm का। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 200-300 माइक्रोन रिएक्ट होके कम हो गया रहेगा, बट द फ्लोर इज स्टिल इंटैक्ट एंड इट्स 5 year old एंड नाउ द क्लाइंट इज सेइंग कि निशान वी वांट टू डू द एंटायर फ्लोरिंग। सो केमिकल रेजिस्टेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग्स। एपॉक्सी केमिकली रेजिस्टेंट है बट प्योर कंक्रीट हैज मच बेटर रेजिस्टेंस। जैसे बहुत सारे केमिकल्स है एक जिनका रेजिस्टेंस एपॉक्सी में थोड़ा कम है। एपॉक्सी में क्या हो जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पिगमेंट्स डू रिएक्ट, वेयर एज प्योर कंक्रीट पिगमेंट्स डू रिएक्ट बट उनका इंपैक्ट थोड़ा कम रहता है। ओवरऑल इफ यू कंपेयर बोथ दी सिस्टम्स टू ट्रिमिक्स फ्लोरिंग्स तो बहुत ज्यादा फर्क है सर जी, बहुत ज्यादा फर्क है। केमिकली बहुत बार ऐसा हो जाता है सर। मैंने एक एग्जांपल आपको और एक देना चाहूंगा। फ्लोर कंटामिनेशन, इंडस्ट्री है तो ऑयल आएगा, कूलेंट्स आएंगे, तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि फ्लोर में गिर के ऑयल फ्लोर में गिर के कंक्रीट एब्जॉर्ब कर लेता है। कंक्रीट का प्रॉपर्टी है, कंक्रीट इज पोरस बाय नेचर, और एक बार आप कंटामिनेटेड हो गया फ्लोर, सो आप कितने भी एंटी ग्रीजिंग एजेंट लगाओ, डी ग्रीजर्स लगाओ, फ्लोर का कंटामिनेशन कभी भी नहीं पूरा 100% निकलता नहीं है। एंड एक तो ऐसा एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उनके यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एवरी 6 months दे डू एपॉक्सी फ्लोरिंग। कोई क्लाइंट आ रहा है, मटेरियल रिजेक्ट ना हो जाए, लॉट रिजेक्ट ना हो जाए, प्रोसेस में कुछ इशू ना आ जाए, इसके लिए एवरी 6 months to 8 months दे डू द एंटायर फ्लोरिंग। तो एक बार सीपेज हो गया या कुछ हो गया तो इट डजंट मेक सेंस। जैसे मैं कह रहा था, कपड़ा आपकी स्किन को बचा लेता है, तो कपड़ा चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पे। एक बार आपका फ्लोर कंटामिनेट हो गया या आपका फ्लोर डैमेज हो गया तो कॉस्ट इज वेरी हाई। So one of the major parameters is chemical resistance. Second, safety and fires. बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इट इज वेरी क्रिटिकल कि आप एरियाज डिफाइन करें कि गैंगवे का कलर कुछ तो अलग होना चाहिए, मेरा शॉप फ्लोर का कलर ग्रीन होना चाहिए, मेरा जो स्टोर एरिया उसका येलो रहना चाहिए, या इट डिपेंड्स इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। या जो हैजर्डस मटेरियल रखा हुआ है वहां का फ्लोर का कलर रेड होना चाहिए। तो ये सब भी हम अपना इसमें एपॉक्सी में कर सकते हैं एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। क्या हो जाता है जब इंडस्ट्रीज में बहुत सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स रखे रहते हैं या बहुत सारे क्रिटिकल केमिकल्स या फ्लेमेबल केमिकल्स रखे हैं, तो उनका लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एपॉक्सी हेल्प करता है। सेकेंड एंड बहुत कॉमन जो यूज है, क्लीनिंग। आप सबको पता होगा कंक्रीट इज पोरस बाय नेचर। जैसे मैंने पहले के एग्जांपल में दिया, कुछ गिरा तो कंक्रीट खींच लेता है।
आप उसे 100% निकाल नहीं सकते। वेरेस एपॉक्सी इज नॉन पोरस बाय नेचर। कुछ गिरा और आपने उसे इमीडिएटली क्लीन किया तो आपका फ्लोर भी ठीक रहता है एंड फ्यूचर यूज के लिए भी कभी चैलेंज आते नहीं है। बट अगेन आप कुछ केमिकल गिरा, epoxy is chemically not inert, it is chemically resistant, that also we need to understand. So chemical resistance उसका बहुत ज्यादा अच्छा है एंड इससे आपका सेफ्टी एंड फायर मार्किंग भी कर सकते हैं। एंड द मेन पॉइंट, एज इट इज नॉन पोरस इन नेचर, क्लीनिंग में बहुत इजी है। यू कैन यूज योर रेगुलर डिटर्जेंट्स एंड योर रेगुलर क्लीनिंग एजेंट्स टू गेट योर फ्लोर क्लीन। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकेंड, लाइफ साइकिल कॉस्ट। अभी सुनने में लगता है यार ओवरऑल फ्लोरिंग से यार एपॉक्सी फ्लोरिंग सस्ता कैसा है। अगर कंक्रीट में कभी कोई डैमेज हो गया सो टू रिपेयरिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, वेरेस इन एपॉक्सी फ्लोरिंग आप छोटा सा पैच भी रिपेयर कर सकते हो एंड 10-15 इयर्स तक फ्लोरिंग चलता है। सो इफ यू कंपेयर अ कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एंड यू डिवाइड इट बाय 10 to 15 इयर्स, इट इज वेरी मिनिमल एंड ये आपका जो सबस्ट्रेट फ्लोरिंग है उससे भी बचाता है। So life cycle cost of a quality, again and again I'm saying, of a quality epoxy flooring is much better and much higher. Sorry, it's much lower as compared to a floor which doesn't have an epoxy flooring or doesn't have a protective coatings. Again, epoxy flooring is not an independent flooring by itself. It is a floor to protect your base floor. Again, इट इज अ फ्लोर टू प्रोटेक्ट योर बेस फ्लोर। मुझे बहुत बार फोन आता है, सर हमारा वेयर हाउस है एंड वहां पे हमने कोबा किया था एंड अभी हमें एपॉक्सी करना है। सर कोबा पे एपॉक्सी होता नहीं है। कोबा पे जब एपॉक्सी करने जाता है तो कोबा बाय इटसेल्फ एक पॉइंट करना का टाइम आया, मतलब उसका कंक्रीट डिसइंटीग्रेट हो रहा है। एपॉक्सी वो कोबा पे रहता है, कंक्रीट डिसइंटीग्रेट होता है एंड एपॉक्सी आपका निकलता है। तो एपॉक्सी के लिए एक पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका सबस्ट्रेट अच्छा होना चाहिए। इंडियन कंडीशंस में ऐसा होता है बहुत जगह पे प्रीमिक्स का भी क्वालिटी कम, इट इज वेरी इंफीरियर। ये टॉपिक पे भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि सबस्ट्रेट क्वालिटी कैसा होना चाहिए एंड सबस्ट्रेट में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट बेसिकली अगेन टू सम अप, देयर आर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज व्हाई एपॉक्सी रूल्स द इंडस्ट्री। फर्स्ट इज योर ड्यूरेबिलिटी, सेकेंड योर केमिकल रेजिस्टेंस, third is your safety and fire markings, fourth, it is very easy to clean, it is very easy to clean as it is non porous in nature, fifth, it's your low life cycle cost। एक बार लगा दो, क्वालिटी फ्लोरिंग कर लो, 5 years 10 years 15 years and up to 20 years flooring would last। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो मैंने कवर किया उसमें आपको बेसिक आइडिया आ गया रहेगा कि व्हाई इज एपॉक्सी फ्लोरिंग डन इन इंडस्ट्री, व्हाई डज एपॉक्सी फ्लोरिंग रूल द इंडस्ट्रीज। सो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, बहुत सारा पॉइंट्स और कवर करना है। आगे के वीडियोस में हम प्रोसेसेस और एक्चुअल साइट वीडियोस ये सब भी लाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो डू प्रेस लाइक एंड फ्यूचर की वीडियोस देखने के लिए डू प्रेस सब्सक्राइब। आपको अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा, यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट, इट्स www.epoxyflooring.in एंड आई वुड रियली होप आप इसमें कुछ आपको कुछ डाउट्स रहेगा या कुछ भी इश्यूज रहेंगे तो आप मुझे कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स कुछ रहेंगे तो प्लीज लेट अस नो, आई विल बी वेरी ग्लैड टू रिप्लाई टू दोस कमेंट्स। अगेन माई सेल्फ निशांत नाजरे, मैनेजिंग डायरेक्टर अविरिद इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। थैंक यू।